So today's our topic is the pipelines, which is a topic of the Linux operating system. तो पाइपलाइन बेसिकली क्या है? जो पाइप जनरली जो पाइप है, आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी फिर वायर ट्रांसफर के लिए होती है, वाटर ट्रांसमिशन के लिए हो सकती है, या और भी चीज़ों के लिए जो जनरल लाइफ में पाइप जो है ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है. तो इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में पाइप जो है, पाइप लाइनिंग किसको बोलते हैं? जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है. तो पाइपलाइन इज आल्सो नोन एज ए डाटा पाइपलाइन. इट इज अ सेट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट्स कनेक्टेड इन ए सीरीज वेयर द आउटपुट ऑफ द वन एलिमेंट इज द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट वन. जो मेन थिंग है वो क्या है? बेसिकली हम डाटा प्रोसेसिंग करेंगे और सेट ऑफ एलिमेंट थ्रू सीरीज, वेयर जिसमें क्या होगा कि एक की इनपुट जो है वो दूसरे की आउटपुट होगी. एक कमांड की इनपुट जो है वो दूसरे कमांड की आउटपुट के रूप में काम करती है. दैट इज नोन एज ए पाइपलाइन. जो डाटा किसी चीज के लिए इनपुट हो सकता है, वो डाटा किसी चीज के लिए अलग कमांड के लिए आउटपुट भी हो सकती है. और वन की जो आउटपुट CMD1 की हो सकती है, वो CMD2 की इनपुट भी हो सकती है. तो इस तरह से पाइपलाइंस है. बेसिकली हम जानते हैं कि इसमें हमने सिर्फ ये याद रखना है कि डाटा पाइपलाइन जो है यूज टू ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग. और इसमें क्या है, एक की आउट इनपुट जो है वो दूसरे की आउटपुट बन जाती है. नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है VI एडिटर. तो जो भी, जैसे हम जानते हैं, लाइनिक्स जो है, यूनिक्स या लाइनिक्स जो भी कह लो आप, वो आपके पास क्या है? कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो इसमें एक डिफॉल्ट एडिटर आता है, दैट इज नोन एज ए VI एडिटर. ठीक है, जो हमारे पास होता है. और यूजिंग दिस एडिटर वी कैन एडिट द एग्जिस्टिंग फाइल्स. जो हमने फाइल्स हैं, कमांड्स हैं, न्यू फाइल्स क्रिएट करनी है, या कोई टेक्स्ट सेव करना है कमांड मोड में, तो वो VI एडिटर में सेव किया जाता है. इसमें एडिट और पेस्ट के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि MS वर्ड की तरह या नोटपैड की तरह. ये एक एडिटर है जो कि लाइनेक्स में या यूनिक्स में ऑपरेट होता है. इस तरह का दिखता है. जो लुक है वो इस तरह की, जैसे टेस्ट फाइल लिखा हो यहाँ पे, इस तरह का क्या है? VI एडिटर होता है. और VI कमांड यूज होती है. इसके लिए VI लिखेंगे तो क्या है? सिंपली VI कमांड होगा. नेक्स्ट है आपके पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द लाइनेक्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द लोअर एक्सेस टू द यूजर. मतलब कि आप जानते हैं कि लाइनेक्स जो है बड़ा कम यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू द विंडोज. विंडोज जो कॉमनली है, हर कंप्यूटर में, हर घर में है, जनरली अवेलेबल है. लेकिन लाइनेक्स जो है बेसिकली लिमिटेड एक्सेस है, यूजर इसके लिमिटेड है, इसलिए क्या है, इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी ज़्यादा है. नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी. लाइनेक्स एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिसमें वायरस का अटैक, लिमिटेड यूजर, सारी चीज़ें जो आती हैं. IP टेबल्स, जो लाइनेक्स में जो भी यूजर होते हैं उनके लिए एक इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस बनाए जाते हैं. वो उसकी IP टेबल में स्टोर रहते हैं ताकि लॉग ऑफ और लॉग इन की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें रखी जा सके. डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट होता है एज कम्पेयर टू द विंडो. हर कोई इसमें इजीली काम नहीं कर सकता है. लाइनेक्स में काम करने के लिए आपको स्पेशली एक स्पेशल टाइप के कमांड्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है. लॉग फाइल्स, जो भी यूजर इसमें लॉग करता है उसकी एक लॉग फाइल्स है, बन जाती है, और लॉग आउट टाइम में भी रहता है. और ये लॉग आउट और लॉग इन के बारे में इसमें यूज किया जाता है. नेक्स्ट रहता है आपके पास फ्यूअर यूजर. तो लाइनेक्स इज ए फ्यूअर यूज्ड बाय द फ्यू यूजर एज कंपेयर टू द विंडोज. द नेक्स्ट इज द साइबर लॉ. साइबर लॉ क्या है? द लॉ, जो लॉ क्या है, बेसिकली रिलेटेड टू द कंप्यूटर एंड इंटरनेट. जो इसके मिस यूज को, इलीगल यूज को कंट्रोल करता है, इसके लिए जो लॉ डिफाइन किया गया है, दैट इज ए नोन एज ए साइबर लॉ. बेसिकली जनरल टर्म है जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट और साइबर लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सेव करता है, उनके बारे में प्रोटेक्शन देता है. तो साइबर लॉ में जो कैटेगरी में सबसे पहली टर्म जो आती है, दैट इज नोन एज साइबर क्राइम. तो साइबर क्राइम इज यूज ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर हो सकता है एज एन इंस्ट्रूमेंट टू फर्दर इलीगल एंड्स सच एज कमिटिंग फ्रॉड, स्टीलिंग आइडेंटिटीज, वायलेटिंग प्राइवेसी. साइबर क्राइम्स का मतलब है कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज करके आपकी कोई आइडेंटिटी, आपकी प्राइवेसी, आपके अकाउंट से रिलेटेड जानकारी, फिशिंग टेक्नोलॉजी, स्टीलिंग आइडेंटिटीज, कोई आपके जो चोरी कर रहे हैं किसी भी तरह का, आपकी प्राइवेसी को लीक कर रहा है, फेसबुक अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो रहे हैं, वो सारे साइबर क्राइम की कम्युनिटी में आता है. इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर. तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर इज इलेक्ट्रॉनिक सिंबल. किसी भी तरह का एक सिंगल सिंबल होगा. डिजिटल सिग्नल गारंटी दैट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक. तो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं वो आपको वैलिडेट कराने पड़ते हैं, आपको यूज करने पड़ते हैं. उसके लिए क्या है, विदाउट उसके क्या है, जब आपके डिजिटल सिग्नेचर के बिना क्या है, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट वो नहीं रह जाती है. तो दैट इज ऑथेंटिसिटी. जो आपके बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने
डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, अदरवाइज कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट बना के प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एक ऐसी सिंबल है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है जो उसको आइडेंटिफाई करता है कि दिस डॉक्यूमेंट इज ए वैलिड और नॉट, ऑथेंटिक और नॉट। थर्ड वन जो आपके पास आती है आईपीआर जिसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो विजिबल नहीं है लेकिन वो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट सभी जानते हैं, कॉपीराइट जैसे फिल्म्स आती हैं, गाने आती हैं, उनके साथ कॉपीराइट आता है। उनकी पायरेसी जो आप कर नहीं सकते हो, ठीक है, तो वो लीगल राइट्स होते हैं उस ऑनर के, इसने वो क्रिएट किया है, उसने रजिस्टर करा रखा है, और उसकी विदाउट परमिशन के आप उसे यूज नहीं करते हैं कर सकते हैं। ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क क्या एक सिंबल है, वर्ड है, फ्रेज है, ठीक है, जो आपके पास क्या है, आपके प्रोडक्ट को लीगली डिफरेंशिएट करता है अदर प्रोडक्ट से, ठीक है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का सिंबल आप देख सकते हैं, एप्पल का सिंबल आपको पता है, तो सिंपली आइडेंटिफाई करता है कि दैट्स कम फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। और सेमीकंडक्टर लो, तो आज के ज़माने का, आज का जो टुडेज वर्ड इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर्ड, जो आपके मोबाइल्स फ़ोन हैं और जो लैपटॉप्स हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी आ रही है वो सारी क्या है, आईसी पे डेवलप करती है। तो आईसी का डिज़ाइन जो है, सर्किट लेआउट जो है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसके डिज़ाइन को प्रोटेक्शन देता है, दैट इज़ ए सेमीकंडक्टर लॉ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आप अपने डिज़ाइन को, इंटीग्रेटेड सर्किट के डिज़ाइन को क्या है, सेव कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज अ पेटेंट लॉ। तो पेटेंट क्या है, एक राइट है ग्रांटेड बाय द इन्वेंटर। कोई भी चीज़ आप इन्वेंट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट्स को उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, तो आपके नाम पे वो जो प्रोडक्ट है वो पेटेंट हो जाता है, और आप इसको क्या कर सकते हो, अदर यूजर्स को, अदर इंडस्ट्रीज को उसको बेचने के लिए और बनाने के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अगर कोई इसे बनाना चाहता है, बेचना चाहता है सेम प्रोडक्ट, तो आपको उसके परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसको आपकी जो कि फीस अकॉर्डिंग टू यू वो देनी पड़ेगी। डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, तो लाइनेक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी भी है। इसके सक्सेसफुल का मेन रीजन क्या है, डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। लाइनेक्स बेसिकली एक कमांड बेस्ड यूनिट सिस्टम है। सो इसमें क्या है, वायरस जो वो एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। प्राइवेसी, इसमें पूरी प्राइवेसी है। आपके जो टेलीफोन एक्सचेंजेस होती हैं जितने भी, वहाँ जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वो लाइनेक्स सिस्टम यूज़ करता है। लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, अनेबल्ड करता है, और हाईली सिक्योर्ड और हाईली प्रोटेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। थैंक यू।